धनु राशि का संबंध जो है वो काशी विश्वनाथ से है, जो बनारस में है। धनु राशि बेसिकली क्या है कि ये बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और केतु देव भी इस राशि में, क्योंकि हम अगर 2 नंबर के भाव में देखते हैं कि जैसे मैंने 2 और 3 का आपको उदाहरण दिया था राहु देव का, तो उसी हिसाब से 3 में अगर हम मानते हैं मिथुन राशि में राहु देव उच्च के होते हैं, तो 9वें नंबर के भाव में केतु देव उच्च के हो जाते हैं। तो अब ये क्या है कि केतु देव मोक्ष की राशि है, धर्म से जुड़े चीज़ों की राशि, एक्सट्रीम लेवल पर जो हम लोग साधना करते हैं वो केतु देव से संबंधित हैं। तो अब अगर आपको आध्यात्मिक जर्नी करनी है, कहीं पर भी आपके केतु देव आपको प्रभावित कर रहे हैं, या कहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके प्रभावित हैं, या आपकी जो धनु राशि है वो प्रभावित है, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 6, 8, 12 के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, उनकी पूजा करें। और जो प्रक्रिया है काशी विश्वनाथ में भगवान शिव की पूजा करने की, वो आप स्थानीय स्तर पर जहाँ पर भी जिस भी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर जाएं, उसको करें। और इसके अलावा अगर आप केतु देव की भी कोई रेमेडी करना चाहते हैं, तो इस सावन के महीने में आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, और आप वहाँ दर्शन कर सकें, अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो आप जहाँ पर स्थानीय स्तर पर जिस भी मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पर आप कर लें। इसके अलावा हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि का संबंध जो होता है वो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से है, जो महाराष्ट्र में है। और मकर राशि, क्योंकि मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं, और जिनका मंगल प्रभावित है, मंगल कमजोर है, या मंगल किसी ऐसी स्थिति में है जहाँ 6, 8, 12 जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो उनको भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि ये जो मकर राशि है ये एक तरह से ऐसा मैदान है जहाँ पर आप जो भी कर्म करेंगे उससे आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उसका दूसरा नंबर का भाव, वहाँ से 11 नंबर का भाव जो है वो आपके कर्म से मिलने वाले धन का है। तो आप अच्छा कर्म करें, आपके जो ऊर्जा आनी चाहिए, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए। और जिनकी कुंडली में मंगल देव कमज़ोर हैं वो उनको करना चाहिए, या जिनका कहीं ना कहीं पर मंगल देव मकर राशि में पीड़ित की अवस्था में हैं, तो वहाँ पर भी उनको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। और इससे निसंदेह आप देखेंगे जो पूरे सावन के महीने में अगर जिनके जो भी जिस भी ग्रह से संबंधित हैं, जिस भी राशि से संबंधित है, पूरे सावन के महीने में अगर वो भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो निसंदेह उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। भाग्य कितना बदलता है ये आपकी इंटेंसिटी के आपके उस आस्था पे है, आपके विश्वास के ऊपर है, लेकिन निसंदेह आपको एनर्जी जोड़ मिल जाएगी। तो मंगल देव का जो संबंध है मकर राशि को, कि मकर राशि मंगल देव उच्च हैं, तो जिनके मंगल देव कमजोर अवस्था में है या पीड़ित अवस्था में है, तो उनको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये मकर राशि से संबंधित है। अब हम बात करते हैं केदारनाथ जी की। केदारनाथ जी का जो संबंध है वो कुंभ राशि से है, और ये यहाँ पर कुंभ राशि अगर किसी की पीड़ित है, या शनिदेव, क्योंकि शनिदेव वहाँ पर कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, और राहुदेव भी वहाँ पर एक तरह से उपस्वामी माने गए हैं। तो जो शनिदेव से पीड़ित हैं या राहुदेव से पीड़ित हैं, या जिनकी शनिदेव की महादशा चल रही है या जिनकी राहुदेव की महादशा चल रही है, उनके लिए जरूरी है कि वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के पूजा करें, उनका दर्शन करें। और आजकल तो एक अच्छी चीज़ हो गई कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जितने बड़े मंदिर हैं, वहाँ पर सुबह सुबह लाइव हो जाता है, तो आप लाइव देख सकते हैं। जो सुबह 4 बजे की या जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है, उससे आप 1-1.5 घंटा उस पूजा का ध्यान कर सकते हैं, उस पूजा को देख सकते हैं। उस वक्त जो वहाँ जो भी अर्पित चीज़ हो रही है वो भी आप देख सकते हैं। आप मन में जैसे मान के चलिए कि आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में नहीं जा पा रहे हैं, आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में नहीं जा पा रहे हैं, और आप भगवान शिव को वो चीज़ अर्पित करना चाह रहे हैं, लेकिन आप देखें उनको आप जो लाइव हो रहा है उसमें देखें, और मन ही मन में ये उनको अपने मन से अर्पित करें। जो भी वहाँ पर अगर बेलपत्र अर्पित किए जा रहे हैं, चाहे उनको धतूरा अर्पित किया जा रहा है, चाहे उनको भांग का पत्ती अर्पित की जा रही है, उनको फूल अर्पित किए जा रहे हैं। आप ये भी हो सकते हैं कि आप भारत देश में हो, भारत देश के अलावा आप विदेश में हो सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है तो आपको क्या करना चाहिए उस वक्त, आप शिव मानस पूजा भी कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आप मन से करेंगे। जो शिव मानस पूजा है उसमें भगवान शिव को आप वो सब अर्पित कर रहे हैं जो उनको पसंद है, लेकिन किससे कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए जिनके राहुदेव पीड़ित हैं, जिनके शनिदेव पीड़ित हैं, या जिनकी महादशाएं चल रही हैं, जो जातक इनसे पीड़ित हैं, उनको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। हाँ, मैं शिव मानस पूजा के विधान के बारे में अभी आपको
बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले मीन राशि तक पूरा हो जाए, उसके बाद मैं आपको शिव मानस पूजा का बताऊंगा। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ये बड़ा खास है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ उनकी पूजा हुई है, वहाँ पर एक साथ स्थापित हुए हैं। तो जिन लोगों की मीन राशि है, और मीन राशि में क्या है कि शुक्रदेव जो हैं उच्च होते हैं, मतलब वो उनका उच्च भाव है, और शुक्रदेव जो हैं वो धन के कारक हैं, सुख के कारक हैं, जीवन में विलासिता जो भी चीज़ें होती हैं उससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मोक्ष का भाव भी है। जिन लोगों के जीवन में विलासिता, आराम या सांसारिक सुखों का कमी है, तो उनको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और जो जहाँ पर भी वो पूजा कर रहे हैं, जिस भी शहर में पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर भी स्थानीय स्तर पर पूजा कर रहे हैं, उस संबंधित ज्योतिर्लिंग का उन लोगों को स्मरण करना चाहिए, पूजा के वक्त ध्यान करना चाहिए। और जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, उससे सभी ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं उन सबको एक साथ वो उनकी आराधना हो जाएगी, उनकी पूजा हो जाएगी। तो जो लोग जिनकी कुंडलियों में शुक्रदेव प्रभावित हैं, शुक्रदेव 6, 8, 12 के भाव में बैठे हुए हैं, या कष्ट के भाव में बैठे हुए हैं, या किसी खराब ग्रहों से प्रभावित हैं, या उनको जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, तो वो इस सावन के महीने में जो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त तक चलेगा, उसमें वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ध्यान करें, उनकी पूजा करें और भगवान शिव की आराधना करें। और त्र्यंबकेश्वर में जो भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है स्थानीय स्तर पर, जो त्र्यंबकेश्वर में वहाँ पर कुछ विधान है, तो वो आप देखें और उसी हिसाब से उनको करें।